हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आनंदमयी कविता वाह मेरे घोड़े। तो बच्चों, आनंदमयी का मतलब होता है मज़ेदार। तो हम ये मज़ेदार कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है वाह मेरे घोड़े। ये कविता जो है ना, एक बच्चे और उसके घोड़े के बारे में है। इधर देखिए, जैसा कि हमें इस चित्र में भी दिखाया गया है कि एक बच्चा है जिसके पास एक घोड़ा है। तो वो अपने घोड़े से बात कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। तो क्या है, आओ पढ़ते हैं। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानो कि कदम ताल का मतलब क्या होता है। कदम ताल का मतलब होता है पैरों का लगातार चलना। जब आप एक ही तरीके से फटाफट दौड़ के या फिर धीरे धीरे ऐसे नहीं, सेम स्पीड से, एक ही स्पीड से चलते हो ना, उसे कदम ताल कहते हैं। तो जो इस बच्चे का घोड़ा है वो एक ही तरीके से चल रहा है। तो वो कह रहा है कि एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। चाल का मतलब पता है ना, चाल का मतलब होता है चलना। वो उसकी तारीफ कर रहा है क्या कहकर कि वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। ठीक है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। तो बच्चों, कदम ताल का मतलब सबको पता है ना, अभी अभी बताया था, सेम स्पीड से चलना। ठीक है। और नैनीताल जो है वो एक जगह का नाम है। उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पर एक बड़ी सी झील है, ताल है, उसे झील बोलते हैं और ताल या फिर तालाब भी बोलते हैं। और वो एक पहाड़ी इलाका है जो बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है नैनीताल। तो ये बच्चा अपने घोड़े से कह रहा है कि एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े तेज तेज भाग और मुझे नैनीताल लेकर चल। ठीक है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। तो बच्चों, जो चने की दाल होती है ना, वो घोड़े की फेवरेट होती है। उसे चने की दाल खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो बच्चा अपने घोड़े को चने की दाल खिला रहा है और उससे कह रहा है कि एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल, ये ले मेरे घोड़े चने की दाल खा ले। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। तो वो कह रहा है कि मैंने तुझे अभी अभी चने खिलाए हैं ना, चने खाकर अपना कमाल दिखा। और वो क्या कमाल दिखाएगा, वो बहुत तेज तेज चलने लगेगा, है ना। इसलिए वो कह रहा है कि एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल, यानी अपनी स्पीड दिखा। और ये कविता लिखी है रमेश तेलंग ने। ठीक है। तो बच्चों, चलो एक और बार हम इस पोयम को पढ़ें। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। शब्दों का खेल। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन शब्दों की पहली
और अंतिम ध्वनि पहचानिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कई सारे शब्द दिए हैं, इधर देखिए, है ना। आपने इनको ध्यान से सुनना है और फिर उनकी पहली और अंतिम, पहली और लास्ट, अंतिम का मतलब क्या होता है? लास्ट, और पहली का मतलब होता है फर्स्ट। तो जो पहली और जो लास्ट यानी कि अंतिम जो ध्वनि है, और ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, बताया था ना, उन्हें पहचानना है। ठीक है, सबसे पहला शब्द है ताल। दोबारा कहिए, ताल। इसकी पहली ध्वनि है ता और दूसरी है ल। इसके बाद है चाल। दोबारा कहिए, चाल। पहली ध्वनि क्या है? चा और दूसरी ल। इसके बाद है दाल। दोबारा कहिए, दा ल, दाल। तो इसकी पहली ध्वनि है दा और दूसरी ल। इसके बाद है कमाल, क मा ल। अब इसमें 3 अक्षर हैं, हमें तो पहली और अंतिम बतानी है। तो पहली क्या है? क, दूसरी है मा और तीसरी है ल। तो पहली ध्वनि है क और अंतिम यानी लास्ट है ल। ठीक है, ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों, किन शब्दों? ताल, चाल, दाल, कमाल जैसी हो। तो आपको ये कहा गया है कि आपने ऐसे और शब्द लिखने हैं जिनकी अंतिम ध्वनि यानी कि उनकी जो लास्ट ध्वनि है ना, जो लास्ट आवाज़ है, वो कैसी होनी चाहिए? इन्हीं शब्दों की जैसी। कैसी? ताल, चाल, दाल, कमाल, इन शब्दों की जैसी। और यहाँ पर जो जगह दी है वहाँ पर आपको वो लिखने हैं। ठीक है, कुछ शब्द मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जा ल, जाल। क्या ये ताल, चाल, दाल की तरह है? बोल के देखो, जाल। एक और बताऊं, बाल, बाल। एक और बताती हूँ, गा ल, गाल। एक और बताऊं, धमाल, धमाल। तो बच्चों इनको एक और बार बोलकर सुनाती हूँ और आप अंदाज़ा लगाओ, क्या ये ताल, चाल, दाल, कमाल इन्हीं की तरह सुनाई दे रहे हैं या नहीं? बोलूं? जाल, बाल, गाल, कमाल, धमाल। सुनाई दे रहा है ना? तो बच्चों जो शब्द एक से सुनाई देते हैं, जो शब्द लगभग लगभग सेम सुनाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं मिलते जुलते शब्द। ठीक है। नंबर 2, त, घ, ड़। बच्चों यहाँ पर हमें 3 अक्षर दिए गए हैं। दोबारा देखो, त, घ और ड़। इनकी ध्वनि, इनकी आवाज़ वाले शब्दों को पहचानिए और लिखिए। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें यहाँ पर ये 6 चित्र दिए हैं और साथ में यहाँ पर को शब्द भी दिए हैं। हमें इन शब्दों को पढ़ना है और ये ढूंढना है कि इसमें त, घ और ड़, इन तीनों की ध्वनि, इनकी आवाज़ वाले शब्द कौन से हैं, और फिर उन्हें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए इन तीनों लाइनों को ना हम बांट देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे त वाले शब्द, यहाँ घ वाले शब्द और यहाँ ड़ वाले शब्द। ठीक है, सबसे पहले है घोड़ा। तो बच्चों हमें क्या ढूंढना है? त, घ और ड़ की ध्वनि। तो इसमें तो घ और ड़, दोबारा बोल के देखो, घोड़ा। घ की ध्वनि भी है और ड़ की ध्वनि भी है, तो हम इसे कहीं भी लिख सकते हैं। चलो हम अभी इसे घ वाले शब्द पे लिखते हैं। ठीक है, घोड़ा। इसके बाद है ताला। क्या ताला में त, घ या फिर ड़ की ध्वनि आ रही है? हाँ, इसमें त की ध्वनि आ रही है, तो हम इसे त वाले कॉलम पे लिख देंगे। इधर लिखिए, ताला। इसके बाद है पेड़। पेड़ में क्या ध्वनि आ रही है? पेड़, ड़ की ध्वनि है ना, तो हम इसे ड़ के नीचे लिख देंगे। इसके बाद है डाल, डाल।
क्या डाल में त या घ या फिर ड़ है? नहीं है, इसे कहीं नहीं लिखेंगे। इसके बाद है दाल। दाल में भी त, घ या फिर ड़ नहीं है, इसे भी हम कहीं नहीं लिखेंगे। इसके बाद है तोता। तोता, इसमें त की ध्वनि है, इसे हम त के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है घर। तो घर में घ और र की ध्वनि है, इसे हम घ के नीचे लिखेंगे। इसके बाद है धागा। धागा, क्या इसमें त, घ या ड़ है? नहीं है, इसे भी हम कहीं नहीं लिखेंगे। इसके बाद है सड़क। सड़क, इसमें ड़ की ध्वनि है, तो हम इसे ड़ के नीचे लिख देंगे। सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आपने क्या करना है, याद है ना? जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको ये पसंद आया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।